रीवा जिले से एक बार फिर सूदखोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सेमरिया के पूर्व विधायक केपी के आईटी सेल का मुखिया और खुद को पत्रकार बताने वाला शख्स राजीव तिवारी वर्षों से सूदखोरी और ब्लैकमेलिंग में लिप्त है। हमारी रिपोर्ट के बाद कई पीड़ित सामने आ रहे हैं। विराट 24 की पड़ताल ने एक ऐसे कथित पत्रकार का चेहरा उजागर किया है जो पत्रकारिता, समाज सेवा और शिक्षक होने का मुखौटा पहनकर पैसों को कलंकित करने वालों का गिरोह बनाकर सूदखोरी और अवैध वसूली का खेल खेल रहा था। ताजा मामला सामने आया है व्यापारी राजीव मिश्रा निवासी कोस्टा का, जिसने आरोपी से उधारी ली, लेकिन ब्याज के नाम पर उससे दोगुनी तिगुनी राशि वसूल ली गई। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि उसने ब्लैंक चेक लिया, एग्रीमेंट कराया, मूलधन से कई गुना ब्याज दे दिया, फिर भी कोर्ट में चेक लगा दिया। कारोबार चौपट हो गया, इतना प्रताड़ित हुआ कि जहर खा लिया, लेकिन बच गया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी नोटिस भी खुद टाइप कर भेज देता है, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए के भुगतान हो चुके चेक की कॉपी पर भी नोटिस भेज दी। दर्जनों शिकायतें पुलिस में दी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब आरोपी तरह तरह की धमकियां दे रहा है और ब्लैकमेल कर रहा है। आपका क्या नाम है और आपके साथ क्या घटना हुई है? हमारा नाम राजीव कुमार मिश्रा है। मैं वार्ड नंबर 15 रताहरा RIT कॉलेज के पास रहता हूँ। हमारी किराना की दुकान है। राजीव कुमार मिश्रा को राजीव कुमार तिवारी कैसे आप जानते हैं? राजीव कुमार तिवारी हमारे पड़ोसी हैं। ये कोस्टा स्कूल के सामने राजीव सदन में रहते हैं। क्योंकि ये मेरे दुकान में लेन देन के कारण हमारी दुकान आते थे, इसलिए हमारा इनका संपर्क हुआ। अब हमें बीच में कुछ दिक्कतें परेशानी आई तो राजीव तिवारी से हमारा लेन देन हुआ। जब लेन देन हुआ तो राजीव तिवारी ने हमसे हमारा खाता नंबर लिया और खाता में बोले कि मैं पैसा आपका डाल रहा हूँ। और जब उन्होंने पैसा डाला, 1 रुपये इन्होंने डाला तो वो सही था, लेकिन उसके बाद बोले कि मैं 1 लाख रुपए डाल दिया हूँ। अब वो 1 लाख रुपए नहीं पहुँचा। जब वो पैसा नहीं पहुँचा तो हमने इनके पास घर में गए कि भैया आप कहाँ 1 लाख रुपए डाल दिए, कहीं की वो स्क्रीनशॉट मुझको दिखाया, बोले कि ये तो मैं डाल दिया पैसा। फिर मैं इनके बैंक गया, इलाहाबाद बैंक में जब पता किया तो वहाँ बताएं कि भाई ये तो आपको फर्जी स्क्रीनशॉट है, ये तो पैसा मतलब कंप्लीट ही नहीं हुआ है। फिर मैं इनके पास गया कि भाई आप किस तरह का पैसा डाले, क्या डाले, बोले मैं अभी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। बातों को जानकारी मिली है कि राजीव तिवारी फर्जी फोन पे यूज करते हैं। फर्जी फोन पे यूज करते हैं। अब उसके बाद ये हमसे जुड़े थे। अब जुड़ने के कारण चूंकि इनके संपर्क में मैं था, अब इसके बाद ये लोग क्या किए कि हमसे ये काम करवा देंगे। मेरा स्वास्थ्य वगैरह भी खराब हुआ तो हमको डॉक्टर वगैरह के भी ले गए और भी कुछ काम करवाए। अब उसी बीच मैंने इनको चेक दिया, अपना चेक दिया और सामान लेते रहे होंगे आपके दुकान से। और जो है तो हो गया आना जाना, मतलब हर प्रकार से संपर्क था उनसे। अब उसके बाद मैं उनको चेक दिया और कुछ पेमेंट वगैरह लिया, फिर मैंने उनको फ़ोन पे के माध्यम से वापस भी कर दिया। और इसीलिए मैं काफ़ी दबाव प्रेशर में हूँ। जिस दिन से न्यूज़ चली है, मैं न्यूज़ में आपकी जब न्यूज़ देखा इसलिए आपसे संपर्क किया, हिम्मत जुटा पाई कि भाई न्यूज़ चल रही चली, मैं भी अपनी पीड़ा बता सकूँ, अपना बयान दे सकूँ। तो हमको लगता है कि आज कल राजीव तिवारी कुछ 1-2 लोगों संपर्क में किए हैं कि राजीव किराना वाले को जान से मारना है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा गहरा सहमा हूँ और अभी मैं आज वकील साहब के पास कि श्रीमान जी हमें कुछ बताइए, और वो तो हमको मानने की तैयारी में है। किसी भी समय हमारा राजीव तिवारी किसके संरक्षण में ऐसा कर रहे हैं? राजीव तिवारी जो है तो बड़े बड़े लोगों को, बड़ी बड़ी हस्तियों को उनके साथ संरक्षण है, जो मैंने फोटो में ID में उनके देखा है। तो इसलिए आदमी, अब जब आप माननीय मंत्री जी के साथ है, माननीय विधायक जी के साथ है, माननीय IG जी के साथ है, तो आदमी लोग डर जाता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत पकड़ वाले आदमी हैं, और इसलिए आदमी बयानबाजी नहीं कर पाता है। तो कुछ भी होता है, राजीव तिवारी और संतोष तिवारी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। राजीव तिवारी आपको अभी जैसे आपने खुल के मीडिया के सामने आप बोल पा रहे हैं, हिम्मत जुटा पा रहे हैं, आपको क्या डर लग रहा है? हमें यह डर लगता है कि अभी नहीं तो आज, नहीं तो कल ये लोग मेरे को फंसाएंगे और मुझे मरवाएंगे। जिसमें राजीव तिवारी पत्रकार महोदय और उनके साथ में संतोष तिवारी भी शामिल है, जिन्होंने मेरे 20 लाख रुपए का चेक लगाया है फर्जी तरीका से। हमको गुमराह करके, पहले उनके पास 3.5 लाख का मेरा चेक था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरे को चेक दे दीजिए और आपका कुछ भी नहीं होगा, कोई भी गलत आपके साथ नहीं होगा। और हमें तो जहाँ तक जानकारी मिली है कि संतोष तिवारी करीब 40-50 लाख रुपये मार्केट में बांट के रखते हैं। सूदखोरी का राजीव तिवारी और संतोष तिवारी पार्टनरशिप मिलकर सूदखोरी काम करते हैं। कई लोग उनके दबाव से पॉइजन भी खा चुके हैं। कई लोगों का परिवार न्यायालय में चल रहा है और संतोष तिवारी भी कई लोगों से मुकदमा चल रहा है। संतोष तिवारी का भी कई लोगों से चल रहा है। एक पुरैना के यादव जी हैं, उनका भी इसी तरह उन्होंने 1 लाख रुपए लेके 2 लाख का चेक लगाया। और मार्केट में भी है कई लोग, हम संपर्क में हैं, उनको जल्द से जल्द वो आ जाएंगे कैमरे के सामने।
श्रीमान जी से निवेदन है कि हमें इंसाफ मिले और मेरे साथ कोई घटना ना हो, क्योंकि 2 दिन से न्यूज़ चलने के बाद मैं हिम्मत जुटा पाया हूँ, यहाँ इतना बोल पाया हूँ। और मुझे विश्वास है कि राजीव तिवारी, संतोष तिवारी मिलकर मुझे मरवाएंगे, आज से नहीं तो कल मरवाएंगे। फर्जी तरीका से 1 लाख का 18 लाख रुपए बनाए और 3-3.5 लाख रुपए की रकम दिए, जिसको 20 लाख रुपए इन्होंने बनाया राजीव संतोष तिवारी के नाम से। अब उसके बाद इन्होंने, लोगों ने मुझे बहुत दबाव डाला, बहुत प्रेशर किया, बड़ा परेशान किया, मेरा सब सामान वामान ले गए दुकान का। इसी बीच मैंने करीब 2022 में पॉइजन खाया। पॉइजन आप राजीव कुमार तिवारी पत्रकार महोदय के कारण आपने पॉइजन का सेवन किया, इतना आपको उन्होंने पत्रकारिता की आड़ में प्रताड़ित कर दिया। समान थाना में रिपोर्ट है, जिला मोड़ में ये बुला के हमको बहुत ज़्यादा परेशान किया, बहुत ज़्यादा दबाव प्रेशर डाले। उसी दिन मैं दूसरे दिन सुबह पॉइजन खा लिया। पॉइजन खाने के बाद मैं संजय गांधी में एडमिट था। जब संजय गांधी में एडमिट था और संजय गांधी में हमसे बयान वगैरह लिया गया कि हमारे घर वगैरह गए, भैया हमारा कोई पैसा रुपया नहीं, जो जहाँ चेक लिए मैं सबका चेक आपको वापस करवा दूंगा, जो उचित होगा वो आप पैसा दीजिएगा जब आपकी स्थिति परिस्थिति सही हो जाएगी तब। इसलिए मैंने आगे कुछ कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद फिर मेरी मानसिक स्थिति गड़बड़ी आ गई कि मैं घर द्वार छोड़ के चला गया। जब घर द्वार छोड़ के चला गया था, हमारे भैया ने आके भैया थाने में रिपोर्ट करी गुमशुदगी की, उसकी भी मेरे पास कॉपी है। तब राजीव तिवारी वगैरह को मैंने पूरा मुंशी जी को बताया और पूरा एक प्रति कागज़ दिया कि श्रीमान जी बहुत हमको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सूदखोरी का काम करते हैं, सूदखोरी में पैसा देते हैं, 5%, 2%, 3% में पैसा देंगे, फिर 20% वसूली करेंगे। तो सबको फूल लगा गया, जिनसे हमारा लेन देन था, जिनको मैंने बताया। तो मुंशी साहब ने फोन लगाया। अब फोन लगा के बोले भाई आपको तो ये लोग कोई रिसीव नहीं किए फ़ोन, कोई वो बोले कि हमारा कोई लेन देन नहीं है और हमको कुछ नहीं। और ये करीब 2 साल 1.5 साल शांत रहे। 1.5 साल 2 साल बाद राजीव तिवारी आए दिन मेरी दुकान जाने लगे, नशा करके जाने लगे और नशा करके आए दिन बर विवाद किए, जिसकी मैंने समान थाना में करीब 4-5 बार शिकायत किया। राजीव तिवारी किसके संरक्षण में और किस पद पे, किसके संरक्षण में ऐसा काम कर रहा है? जो है तो हमेशा मतलब जो फोटो वगैरह दिखाते हैं एसपी साहब की दिखाते हैं, अपन लोग डर जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं कि यार ये तो एसपी साहब से संपर्क में है, पत्रकार हैं, ये तो पत्रकार महोदय हैं मैं, और ये तो माननीय विधायक जी के साथ इनकी फोटो आ रही है, नरोत्तम मिश्रा के साथ फोटो। अपन कभी कुछ कर नहीं पाए और ये लोग हमको आश्वासन दिए थे भैया आपके साथ कुछ नहीं होगा और आपका चेक वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन अब हमको पता चलता कि 20-20 लाख रुपए के चेक मेरा लगा। तो ये चेक अपने नाम से लगाया है कि अपने नाम से नहीं, ये संतोष तिवारी के नाम से मेरा चेक। अच्छा, जो संतोष तिवारी के नाम से आपका 20 लाख का चेक लगा है वो राजीव कुमार तिवारी को आपने चेक दिया था? वो राजीव कुमार तिवारी को मैंने चेक दिया था। अब वो चेक संतोष तिवारी ने, चूंकि हमारा उनका विवाद हुआ, रिपोर्टा हुआ काफी दिन से, इसलिए उन्होंने उस चेक को संतोष तिवारी के नाम से लगवा दिया। चूंकि राजीव तिवारी घर कुष्टा में है, संतोष तिवारी का कुष्टा स्कूल के ठीक सामने है। ये दोनों लोग इकट्ठा मिलकर अब हमको अतिशय परेशान कर रहे हैं। राजीव तिवारी किस स्वाभिमानी व्यक्ति है? कैसा सुना है बहुत लोगों को प्रताड़ित करके रखा है, बहुत फ्रॉडी आदमी है। और राजीव तिवारी काफ़ी लोगों को सूदखोरी में पैसा रुपया दिए, सबको परेशान करके रखे हैं। घर परिवार में भी परेशान करके रखे, हमको भी परेशान करके रखे। ज़मीन वाले भी हमसे संपर्क किए तो वो उनको भी परेशान करके रखे। एक राममणि कोरी, उनको भी परेशान करके रखे हैं। सुना है नकली सोना भी पहनता है, सोने के चांदी सब पहनते हैं। गाड़ी घोड़ा है उनके पास, हो गया उसी के प्रभाव दबाव में हम लोग आ जाते हैं। आ जाने के बाद जब ये नस पकड़ लेते हैं किसी की, फिर वहाँ से बार करना चालू कर देते हैं। एक चेक मैंने और दिया था, मैंने एक चेक सत्येंद्र शर्मा जी को दिया था, जो कि रीवा सीधी ग्रामीण बैंक से चेक को कैश करवा लिया। जाँच हो जाए, अगर वो मुझे दिए हैं 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर 3 लाख रुपए कोई दे के 20 लाख रुपए लगाएगा तो मैं कहाँ से दूंगा श्रीमान जी? हमारे पास मरने के अलावा तो कोई रास्ता नहीं। मेरी दुकान डलिया पूरी तरह से बंद हो चुकी है और करीब इसमें मैं 10 बार शिकायत किया, 10 बार हर जगह गया, थाना गया, एसपी साहब के पास गया, आईजी साहब के पास गया, लेकिन वही पत्रकार का धौस और हो गया 1 दिन 2 दिन कार्रवाई, फिर वही पत्रकार महोदय का धौस। पता चलेगी जिसके पास शिकायत लेके जाता हूँ उसी के साथ ही दूसरे दिन फोटो भेज देते हैं। जिससे जो लेन देन है, 2 लाख का लेन देन है तो मैं 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 2 लाख का 20 लाख रुपए मैं कैसे दे पाऊंगा? एक बार तो पॉइजन खाए तो बच गया हूँ, अब इसी तरह ये लोग करेंगे तो मैं दोबारा पॉइजन खा लूंगा। आपने राजीव तिवारी के टॉर्चर से, सूदखोरी से परेशान हो कि आपने पॉइजन का सेवन किया। राजीव तिवारी जिला मोड़ में मेरे साथ वाद विवाद किए थे, जिसकी रिपोर्ट मैं सिटी कोतवाली थाने में दर्ज किया हूँ, उसकी कॉपी भी मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको। तो जब इतना दबाव प्रसाद डाले, इसलिए मुझे दूसरे दिन में 10 बजे पॉइजन सेवन कर लिया। पॉइजन सेवन करने के बाद ये मेरे घर गए, बोले आपका कोई भी चेक नहीं गलत मिसयूज होगा, आपका जितना लेन देन है उतना ही आपको पैसा देना पड़ेगा। कितने चेक थे राजीव कुमार तिवारी के पास आपके? हमारे राजीव तिवारी के पास करीब 2 से 3 चेक थे।
तीनों चेक को उन्होंने लगा तीनों दिया। चेक का 2 चेक करीब 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए इस्तेमाल कर लिए हैं और अभी एक चेक उनके भाई के पास बल्लू के पास अभी भी रखा हुआ है। और कुछ कहेंगे राजीव अब बस तिवारी यही के बारे में चाहेंगे, निवेदन करेंगे कि भाई इंसाफ हो हमारे साथ, हमारा जितना लेन देन है उतने का ही मुझसे भुगतान करवाया जाए। ना कि अगर कोई आदमी आज आप एक चाय पीजिए तो 5 रुपए फ़ोन पे में डालते हैं और ये लोग मुझे 2 लाख रुपए डाले हैं, 20 लाख कहते हैं मैं कैश दे दिया। कोई आदमी 1 लाख कैश दे देता, 2 लाख कैश दे देता, 3 लाख कैश दे देता। क्या 20 लाख रुपए संभव कोई मुझे कैश दे देगा? एक छोटी सी दुकान में आप मानते हैं कि मुझे 1 करोड़ रुपए कोई आदमी दे देगा? कोई आदमी अगर 50,000 देता, अगर मैं उसको वापस नहीं कर पाता दोबारा कोई आदमी नहीं देता पैसा। तो 50,000 एक बार दिया, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 20 लाख रुपए का मेरा राजीव तिवारी का सूदखोरी काम है, ब्याज में पैसे चलाने। राजीव तिवारी का पूरा सूदखोरी का काम है। राजीव तिवारी का कोरेक्स वगैरह का काम मतलब वो परेशान करवाए हमको। हमारी दुकान में खुद है कोरेक्स वगैरह भिजवाए हमको पकड़वाने के लिए, साठ गार्ड किए, बाईपास में हमारी घेराबंदी करवाए। वो तो प्रभु राम जी की कृपा थी कि हम बच गए। और कुछ है उनके साथ में 1-2 लड़कियां भी थी जो कि एसपी साहब के सामने खुद आके बयानबाजी की हमारे खिलाफ कि आपने इसी तरह शोषण किया। मेरा कई लोगों को झूठे मुकदमे में उन्होंने फंसाया। तो उन्हीं लोगों को झूठे मुकदमा में फंसाए। एसपी साहब क्या छानबीन भी हुई तो कोई वहाँ सामने नहीं आया कि मैं 20 लाख दिया हूँ कि 30 लाख दिया हूँ, 40 लाख रुपए दिया हूँ। अब जब 2 साल बीत गया तो बारी बारी से लोग बाग मेरा चेक लगा रहे हैं, जो कि राजीव तिवारी खुद। सवाल यह है कि इतने गंभीर आरोपों और दर्जनों शिकायतों के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या सत्ता और रसूख के सहारे आरोपी कानून से बचा रहेगा या पीड़ितों को न्याय मिलेगा?